प्रॉक्सी पढ़ चुके हैं, चेयरमैन पढ़ चुके हैं। आ जाओ, ये बीच का एक टॉपिक दे रखा है, हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या लिखा है? किसके प्रेजेंस की बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर और तुम लोग कौन से वाले हो? कौन से वाले होंगे? वेरी गुड। है वेरी गुड। चलो, स्टैट्यूटरी मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सीए। अपना होगा बच्चा सेक्रेटरी, मतलब सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बढ़ाएगा, ठीक है। तो सीए को बोलते हैं स्टैट्यूटरी और सीएस को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑडिटर। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम जनरल मीटिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा चैप्टर है। एक्ट साफ साफ बोलता है किसके प्रेजेंस में? ऑडिटर के प्रेजेंस में, इन जनरल मीटिंग अनलेस क्या लिखा है? एग्जेम्प्ट, या तो वो हिमसेल्फ या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या है ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? सीए का, सीएस का? हाँ बच्चा, सीए सीएस भी क्या करते हैं? जनरल मीटिंग में आके मीटिंग अटेंड करते हैं। अगर वो नहीं आ पा रहे तो वो अपने बिहाफ में किसको भेजेंगे? एक रिप्रेजेंटेटिव को। हो सकता है आर्टिकलशिप में वो रिप्रेजेंटेटिव आप हो, बन सकते हो, ठीक है। वो नहीं आ पा रहे तो आप भी उनके बिहाफ में आ सकते हो, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक। चलिए, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ऑडिटर लिखा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? सीए। सेम बात लिखी है उन्होंने किसको लेकर? सीएस को लेकर। अनलेस एग्जेम्प्टेड, ये अनलेस एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी है अनलेस आपको एग्जेम्पशन ना मिल जाए, मतलब एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो अटेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सेम बातें लिखे, या तो खुद या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। यही सारी घिसी-पिटी बातें हैं, जनरल जनरल बातें। चलिए, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हेडिंग आओ, क्या लिखा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सी। कौन होता है प्रॉक्सी? मीटिंग में मेंबर के बिहाफ में जाने वाले बंदे को हम बोलते हैं प्रॉक्सी। अब देखो, इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत सारे पेजेस है इसमें, तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी तुम लोग को, ठीक है। चलिए शॉर्ट में समझेंगे। सेक्शन नंबर क्या है? 105। चलिए सीक्वेंस वाइज आते हैं। 96 याद है? 97, 98, 99, 100 क्या था? ईजीएम। 98 एनसीएलटी कंडक्ट कर रहा है, क्या? ईजीएम। 99 याद है? बताना नहीं है, ठीक है, बस बताना याद है, याद है। जिसको मैं बोलूंगी बताना है वो बताना। 101 याद है? 102 याद है? 103 क्या था? सबने कोरम बोलते बोलते अभी पढ़ा था। तो 103 क्या है? 115 था वो तो। स्पेशल नोटिस क्या था? 115, ठीक है। 115 भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अभी क्या सेक्शन है? प्रॉक्सी, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ेंगे। प्रॉक्सी कौन होता है? मेंबर के बिहाफ में। चलिए, मेंबर मीटिंग अटेंड करता है, वोट देता है, लेकिन अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसके बदले में मीटिंग अटेंड करेगा, वोट देगा। कौन? प्रॉक्सी, ठीक है। मेंबर अपने बिहाफ में अनदर पर्सन को एज अ प्रॉक्सी बना देता है कि वो मीटिंग अटेंड भी करेगा और वोट भी करेगा ऑन हिज बिहाफ। सिंपल, पहले बस मीनिंग लिखा है, कोई भी मेंबर किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी बना सकता है। क्लियर है? अब जब वो प्रॉक्सी बनेगा तो उस मेंबर के बिहाफ में प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करेगा और वोट भी देगा। क्लियर है पहला पॉइंट? चलिए दूसरा, नॉट हैव राइट, उसके पास कुछ राइट्स नहीं होते। प्रॉक्सी के पास कुछ कुछ राइट्स नहीं होते। सबसे पहला राइट क्या नहीं होता है? राइट टू स्पीक, नहीं बोल सकता, मतलब डिस्कशन हो रहा है तो उसे बीच में कुछ भी उंगली करनी नहीं है, क्योंकि वो रियल बंदा है ही नहीं। वो बस क्या देने आया? बार बार नोटिस करो, अटेंड करेगा, वोट देगा, अटेंड करेगा, वोट देगा, मतलब मीटिंग में आके बैठ जाएगा, चुपचाप खाना खा के जाएगा, वोट देकर जाएगा, खत्म, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉक्सी के पास कुछ कुछ राइट्स नहीं होते। चलिए, पहला क्या नहीं होता? राइट टू स्पीक नहीं है। देन नॉट एंटाइटल टू वोट, वोट भी नहीं। स्टार्टिंग से तो पढ़ रहे वोट, ध्यान रखना वोट दो तरीके से देते हैं, एक होता है शो ऑफ हैंड और एक पोल। वोट देने का राइट नहीं है, किस वाले तरीके से? शो ऑफ हैंड। अगर शो ऑफ हैंड किया जा रहा है तो प्रॉक्सी चुपचाप बैठा रहेगा, वोट देगा नहीं, लेकिन किस में दे देगा? पोल में, ठीक है। अब मान लो मीटिंग हो रही है, मैंने कहा कि शो ऑफ हैंड किया जाएगा, सबने शो ऑफ हैंड किया, तो क्या इसमें प्रॉक्सी हाथ खड़ा करेगा? नहीं। लेकिन उसको तो बुरा लग रहा है, मैं आया ही हूं वोट देने, तो क्या डिमांड कर लेगा? पोल। वो बोलेगा कि पोल डिमांड करिए, तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन ये बोल सकता है। बोलना इन से डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो,
कि नहीं नहीं आपने कैसे कर दिया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है खतरनाक से, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन वो आवाज उठा सकता है किसके लिए, कि पोल कंडक्ट करवाइए और उसमें फिर वोट देगा। वो इसीलिए तो बोल रहा है ताकि वो वोट दे सके। तो क्या क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बोलना मतलब एकदम चुप, किसी से हेलो हाय ये वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, मीटिंग में डिस्कशन। दूसरा और क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं देगा लेकिन शो ऑफ हैंड, दैट मीन किससे दे सकता है, पोल से। रीड करियो, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो प्रॉक्सी है। रीजन बता रही, चलो। मेंबर का हक है कंपनी से वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो मेंबर है, उसने उसका पैसा दिया, ठीक है। अब मेंबर नहीं आ पा रहा है तो हम बस मेंबर की क्या चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। वो आके यहाँ पे बहस कर सकता है क्या, नहीं, बहस करने का हक किसी एक को ही है, वो है रियल ओनर। प्रॉक्सी के थ्रू वो बस अपना वोट कन्वे करवा रहा है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें उससे। तो वो बस वोट देने आ रहा है, इसलिए उसे बोलने का हक नहीं है। बोलने का हक, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है। क्लियर है। शो ऑफ हैंड में क्या होता है बच्चा, वन मेंबर वन वोट। पोल में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतनी पावर आ जाएगी वोट की, तो ज्यादा पावरफुल है। शो ऑफ हैंड में एक है, एक बंदा नहीं आया, क्या ही फर्क पड़ेगा। डिमांड पोल कर रहे हैं, उसमें तो भाई नंबर ऑफ शेयर से फर्क पड़ता है। अगर वो स्ट्रांग है, उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसलिए पोल, इसलिए शो ऑफ हैंड नहीं, क्योंकि एक इंसान एक वोट, एक बंदा नहीं आया चलेगा, एक आध वोट से इतना फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, डिमांड पोल में ये बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ पता रहता है, एक फॉर्म होता है, पहले ही समझना। सही क्वेश्चन पूछ रही है ना, ऐसे बहुत भेदभाव वाली फीलिंग नहीं देते, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर बता रही हूँ मैं, होता क्या है, मीटिंग होनी है, नोटिस घर में भेजा, तो सिंगल नोटिस कभी नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा बंच होता है। नोटिस के साथ और क्या क्या होता है जो तुम लोग को अभी तक पता है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, एजेंडा एंड ऑल सारी चीजें लिख रहेंगी, ठीक है। प्लस प्रॉक्सी का फॉर्म भी होता है, उसमें लिखा रहता है इस फॉर्म को भरिए और कंपनी को भेज दीजिए। तो मेंबर पहले ही कंपनी को भेज देगा कि इस प्रॉक्सी, ये बंदा मेरे बिहाफ में आएगा, ठीक है। वो पर्चा आप भी लेकर पहुंच जाओगे एज अ प्रॉक्सी, ठीक। अब जब आप पहुंचते हो तो ऐसे मीटिंग में एकदम से नहीं घुसते, बाहर एक बंदा रहेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड करेगा कि तुम प्रॉक्सी हो, तुम ये हो, तुम वो, प्रूफ दिखाओ सही बंदा है कि नहीं। और अगर कोई मेंबर चाहता है इस प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना कि ये प्रॉक्सी बनकर कौन आया है, कोई दूसरा कोई गड़बड़ इंसान तो नहीं है, तो मीटिंग से पहले उसे क्या कर सकता है, जल्दी बुला लिया जाएगा कि भाई प्रॉक्सी कौन क्या है पता चल जाए। तो ऐसी पूरी फॉर्मेलिटी होती है। मीटिंग में ऐसे मिक्स ही बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ बाइफर्केशन नहीं किया जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ उनको लेकर सबको आइडेंटिफाइड रहता है कि कौन प्रॉक्सी और कौन प्रॉक्सी नहीं है। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, सब एक दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन पहली रहती है। चलिए, बोल नहीं सकता, राइट टू स्पीक नहीं है, वोट भी नहीं है, एक्सेप्ट वोट है, किसमें है। तो अभी तक जब जहां जहां हमने पढ़ा कि प्रॉक्सी वोट देगा, दैट मींस वो किस में दे रहा है, पोल में दे रहा है। अगर वो शो ऑफ हैंड दे रहा है तो नहीं है। चलिए, प्रॉक्सी इज नॉट काउंट फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, तो कोरम में काउंट नहीं होगा। शो ऑफ हैंड से वोट नहीं देगा, राइट टू स्पीक नहीं है। क्लियर है, ये तीन चीजें नहीं है। बढ़ते आगे, समझना, क्या एक प्रॉक्सी तीन चार शेयर होल्डर को, मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इससे पहले इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े थे ना कोरम में, मैंने मानसी को बना दिया था, याद करो, कि ये प्रॉक्सी है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बस ये बोला, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोला है। आओ इधर, ज्यादा ही लीगल हो गए अब तो तुम लोग, है ना। आओ वापस, प्रॉक्सी मेंबर, ठीक है। मैंने ये कहा ये जो मेंबर है, ये जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी इन 5 शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रॉक्सी क्या इनको रिप्रेजेंट कर सकता है 5 लोग को, मतलब 5 मेंबर मिलकर एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी भी एक लिमिट होगी ना, कि सारे लोगों ने एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, गलत हो जाएगा। तो एक लिमिट है। अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी, जो ये प्रॉक्सी है वो एक्ट करेगा मेंबर्स के बिहाफ में, नॉट एक्सीडिंग 50 से ज्यादा नहीं। मतलब वो कितने मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है प्रॉक्सी, 50 को। लेकिन इसके बाद ना एंड लगा है, एंड की इंपॉर्टेंस समझते हैं अपन, साथ में 2 कंडीशन साथ में फुलफिल। इन्होंने साफ साफ बोल दिया मेंबर 50 मेंबर को एक प्रॉक्सी है 50 मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उन सारे 50 मेंबर की जो होल्डिंग है नॉट मोर देन कितना, 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि 10% को ही बस वो रिप्रेजेंट कर सकता है, 10% से ज्यादा नहीं।
अगर मान लो प्रॉक्सी को समझ ही नहीं आया वो कितने हो गए, सारे मेंबर ने बोला तू मेरा प्रॉक्सी, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा प्रॉक्सी, तो उसने सबका एक्सेप्ट कर लिया और ज्यादा हो गया, लिमिट क्रॉस हो गई, 50 से 60 हो गई। तो अब क्या होगा, प्रॉक्सी को खुद से इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं किन 50 लोगों, उसको चूज करना पड़ेगा और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 60 लोगों ने मुझे बना दिया प्रॉक्सी, लेकिन मेरे पास लिमिट कितनी है, ओनली 50 की, तो मैं 50 को ही रिप्रेजेंट करूंगा। मैं 50 को ही रिप्रेजेंट करूंगा। किन किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम लिखकर भेजना पड़ेगा। किसके पास, कंपनी के पास। कंपनी के पास मीटिंग स्टार्ट होने से पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा मेंबर नहीं आ रहा, उसके बिहाफ में कौन प्रॉक्सी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चूज करना पड़ेगा उसे अपने हिसाब से 50 कौन। मान लो ये प्रॉक्सी नालायक था, भूल गया बताना, तो सीक्वेंस होगी, तो सीक्वेंस में जो भी नाम, या फिर पता ही नहीं होगा उसको, ये भी तो हो सकता है, सीक्वेंस में जो स्टार्टिंग के टॉप 50 होंगे उन्हें मान लिया जाएगा कि ये इनके लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो मैक्सिमम लिमिट क्या है प्रॉक्सी की रिप्रेजेंटेशन की, 50 मेंबर, लेकिन उन सारे मेंबर्स की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं। मान लो 5 मेंबर की ही 20% हो जा रही है, तो भाई नहीं होगा ना फिर, क्योंकि 10% से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। चलिए, एक मेंबर है, मेंबर एक है, अभी मैंने क्या बताया था, प्रॉक्सी। अभी जो फेस मैंने आपको बताया था वो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कितने मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, 50। उनकी होल्डिंग कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं। ये समझ में आ गया? अब मैं मेंबर की तरफ से बोल रही हूँ, एक मेंबर हूं, मैं मेंबर हूं, मैंने मानसी को प्रॉक्सी बना दिया, मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास ऑलरेडी 20% की होल्डिंग है। अब मुझे क्या करना है, मानसी को प्रॉक्सी बनाना है। अभी तो हमने पढ़ा कि प्रॉक्सी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, लेकिन 50 के पास कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से जाए। ठीक, मतलब 10 से ज्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक शेयर होल्डर हूं, इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हूं, जिसके पास 20% की होल्डिंग है, हो सकता है ना। अब मुझे इसे प्रॉक्सी बनाना तो बना सकती हूँ, हाँ, लेकिन ये प्रॉक्सी बनेगी, लेकिन किसी और मेंबर की फिर ये प्रॉक्सी नहीं बनेगी। ये एक बार में एक ही मेंबर को एंटरटेन करेगी। बात समझ में आ रहा है? अगर आप एक से ज्यादा मेंबर को एंटरटेन कर रहे हो तो लिमिट आपकी 10% है, लेकिन अगर एक ही को कर रहे हो तो वो अगर 10% से भी ज्यादा क्रॉस हो रही है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक बार रीड करो, देखना। अब मेंबर होल्ड कर रहा है, मैं मोर देन 10%, मेरे एग्जाम्पल में मैं कितना होल्ड करी थी, 20%। द टोटल शेयर कैपिटल का होल्डिंग राइट, सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी, सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी, देन सच प्रॉक्सी, वो जो प्रॉक्सी है, नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर मेंबर इन दी सेम जनरल मीटिंग। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक प्रॉक्सी 50 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उन सबका टोटल कभी भी 10% के पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं। मतलब 2 शेयर होल्डर है, मेरा 6% है और रॉकी सर का 5% है। मेरा 6 है, रॉकी सर का 5। ठीक है, मैंने मानसी को अपॉइंट कर लिया। क्या हम लोग 50 से ज्यादा हैं क्या? नहीं, 2 ही लोग हैं यार। बन सकती है क्या ये प्रॉक्सी? नहीं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि क्या हो रहा है, 10% से ज्यादा। मैं ही अकेली 30% की होल्डर हूं, क्या मैं मानसी को कर सकती हूँ सिंगल? हाँ, लेकिन फिर मानसी को किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करने मिलेगा। क्लियर है? पक्का? नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग शेल बी प्रॉम्प्टली मेंशन। नोटिस में साफ साफ, याद करो, नोटिस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि मेंबर अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो आपके एब्सेंस में प्रॉक्सी आ सकता है, वो मीटिंग अटेंड करेगा, वोट। बार बार ये लिखा रहता है, अटेंड वोट, अटेंड वोट। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कुछ चीजें उसे मिलती ही नहीं, ना बोल सकता है, ना शो ऑफ हैंड में वोट कर सकता है। एक और तीसरी चीज क्या थी, कोरम में भी काउंटिंग उसकी होती नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मेंशन होगा प्रोमिनेंटली अबाउट द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रॉक्सी अपॉइंट एंड प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर। अब जो प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। उनका जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ही हो, इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी। शॉर्ट में समझ में आया? एक सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उनकी कंडीशन है। कंडीशन ये है, क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो हमारा प्रॉक्सी भी हमेशा मेंबर ही रहेगा। हम सब मेंबर है, मैं किसी बाहर के बंदे को प्रॉक्सी नहीं बनाऊंगी। अगर मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही हूं तो मैं आप ही में से किसी एक को बोल दूंगी तू मेरे बिहाफ में वोट कर देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर जाए। तो सेक्शन 8 कंपनी ओनली मेंबर अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी बाय अनदर मेंबर, मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर को करो। अभी तक नॉर्मल कंपनी में क्या था कि प्रॉक्सी मेंबर हो भी सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है, अदर देन मेंबर। क्लियर है? चलिए, एमजीटी 11, एमजीटी 14 जानते तो हो गई, क्या होता है, किसको देते?
वेरी गुड, अब पता चल गया ना, मोर इन्फॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन है क्या। चलिए ठीक है, प्रॉक्सी का फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा है, कहां पे दे रखा है, MGT 11 फॉर्मेट दे रखा है। कैसा होता है, एक फॉर्म होता है, कुछ नहीं, उसे फिल करो, कंपनी तक पहुंचाओ। ये जो फॉर्म होगा उसमें राइटिंग में और साइन बाय कौन, अपॉइंटर। ये अपॉइंटर कौन है, मेंबर। मैं अगर मानसी को अपॉइंट करूं तो मैं मेंबर, साइन करेगा। हिज पावर ड्यूली ऑथराइज इन राइटिंग इफ द पॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कौन, कंपनी भी भेज सकती है, लेकिन याद करो कंपनी तो कुछ और भेजती थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आईटेक्स कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखना। कंपनी की मीटिंग में जाकर मैं मीटिंग अटेंड करती हूं, क्या कोरम में काउंट किया जाएगा, क्या वोट दिए जाने, वोट दे पाऊंगी, अलाउ है वोट देना, क्या बोलना अलाउड है, मुझे अलाउड है ना। मैं नॉर्मल मेंबर ही तो हूं, मैं तो प्रॉक्सी नहीं हूं, प्रॉक्सी होता तो ना बोलने दिया जाता है, ना शो ऑफ हैंड से वोट देने दिया जाता है, ना कोरम में काउंट किया जाता है। मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी तो कभी भी नहीं आ सकती ना मीटिंग में, तो समझ लो मैं ही हूं, मतलब कंपनी आई है, खुद आया है वो, क्लियर है। मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं ही हूं, मेरी तबियत खराब है, मैं नहीं आ पा रही, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बदल दिया जाएगा, नहीं। अगर मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं नहीं आ पा रही हूं, तो मैं किसको भेजूंगी, प्रॉक्सी को। क्या ये बात समझ में आई, मैं नहीं आ पाऊंगी तो मेरे बिहाफ में प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बन गया तो वो कोरम में काउंट नहीं होगा, बोलने का हक नहीं है, शो ऑफ हैंड से वोट नहीं देगा। समझ में आया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो रियल ओनर हूं, मेरी तबियत खराब है, मैं नहीं आ पा रही, तो प्रॉक्सी को भेजा, तो प्रॉक्सी फिर वैसे ही ट्रीट होगा, क्लियर है, पक्का। चल, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है उन्होंने कहा प्लीज MGT 11 में प्रॉक्सी फॉर्म में भेज देना, तो फिर कंपनी कैसे प्रॉक्सी भेजेगी, समझ में आ गया। अंडर सील साइन बाय दी जो भी है, पावर अटॉर्नी जो भी ऑथराइज्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होता है। जो प्रॉक्सी फॉर्म है जो MGT 11 में शेल ऑल्सो बी साइन बाय सच प्रॉक्सी। मैंने ऑफर दिया कि तुम मेरे बिहाफ में कंपनी में प्रॉक्सी बन के चले जाओगे, तो सामने वाले ने साइन करके क्या दिया, एक्सेप्टेंस। फॉर्म में मैंने मानसी का नाम लिख दिया, मानसी ने भी साइन कर दिया, दैट मींस उसकी एक्सेप्टेंस है, तो बस ये लिखा है कि प्रॉक्सी का भी साइन हो। टाइम लिमिट, MGT 11 जो है प्रॉक्सी फॉर्म है, टेक्निकली MGT 11 नहीं तो क्या वो प्रॉक्सी का फॉर्म, कंपनी को पहले ही भेज देना है, किससे पहले, मीटिंग से पहले। टाइम लिमिट इसी की बोल रहे हैं, टाइम लिमिट फॉर्म 11 विद द कंपनी मस्ट बी डिपॉजिट विद द कितने 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। आर्टिकल कैन नॉट इंक्रीज दी 48 आवर्स, जो लिमिट है वो लिमिट है, इंक्रीज नहीं कर सकता, मतलब डिक्रीज कर सकता है ना। जो भी चीज लिखी होती है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट नहीं मना कर रहे हैं ना, मतलब कैन नॉट इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ कम कर सकते हैं ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है ना, टाइम टाइम आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ाने से मतलब क्या है, 3 बजे का 4 बजे किया कि 3 बजे का 2 बजे किया, क्या होता है, 3 बज रहे थे, मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया, तो समझते हैं अपन, है ना। लेकिन इन जनरल अगर मैंने बोलूंगी अरे टाइम अर्ली मतलब 2 बजे, लेट किया मतलब 4 बजे, यही होता है। अब मुझे बताओ नॉर्मली क्या है, 48 आवर्स के क्या लिखा है, बिफोर 48 आवर्स के अंदर अंदर दे देना, 48 आवर्स के अंदर अंदर दे देना, ये 48 आवर्स है। इस 48 आवर्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, मतलब टाइम को बढ़ाया नहीं जा सकता। 48 का क्या नहीं किया जा सकता, 50 72 जितना भी होता है डेज के हिसाब से, लेकिन कम किया जा सकता है, क्लियर है। लेकिन था क्या टाइम, ये तो बताओ। फॉर्म कब जमा करना है, 48 आवर्स पहले, मीटिंग फॉर एग्जांपल कल है, तो आज या फिर कल तक जमा हो जाना चाहिए था, ठीक है, ताकि पता चले ना कंपनी उस हिसाब से इंतजाम करके रखेगी, ठीक। चलिए, मेंबर के पास राइट है, वो क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म आ चुका है, तो पहले फॉर्म आएगा, फिर मेंबर क्या करेंगे, इसका इंस्पेक्शन। कौन मेंबर, दूसरे मेंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं आ पा रही हूँ, रॉकी और अभिषेक सर को डाउट है कि मैम जो प्रॉक्सी भेजेगी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा चेक करना है कौन आ रहा है, ये प्रॉक्सी पता लगाना है, इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए मुझे पहले फॉर्म जमा करना होगा, वो बाद में अप्रोच करेंगे, हाँ। लेकिन जिस भी मेंबर को, जैसे मेरे एग्जांपल में रॉकी से अभिषेक सर है, उन्हें अगर चेक करना है तो उन्हें पहले ही कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले।
3 दिन पहले रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि इनकेस कोई भी प्रॉक्सी आता है उसको हम इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। कंपनी को पहले से ही सारी चीजें बता के रखो ताकि कंपनी इंतजाम करके रखेगी मीटिंग वाले दिन में या उससे थोड़ा सा पहले कि भाई हमें रिक्वेस्ट आई थी, 25 मेंबर हैं जो इंटरेस्टेड है कि प्रॉक्सी कौन कौन है ये, तो वो 25 लोगों को पहले ही 3 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो बंदोबस्त कर सके। तो पहले क्या हो रहा है, 3 दिन पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है। क्या इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो भी प्रॉक्सी आएगा हम इंस्पेक्ट करेंगे। फिर जिसे प्रॉक्सी भेजना है तो वो कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, 48 आवर्स मतलब क्या, 2 दिन पहले क्या करेगा, फॉर्म दे देगा और फिर उसके बाद ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। कंपनी को पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा। आइए रीड करें। एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट शेल बी एंटाइटल इंस्पेक्ट प्रॉक्सी बिफोर दी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग चालू उससे पहले वो इंस्पेक्ट करेगा। एडवांस नोटिस समझ गए, कौन सा एडवांस नोटिस है, कौन दे रहा था मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वो 25, वो रॉकी सर, अभिषेक सर है ना, जिन्हें इंस्पेक्ट करना था। एडवांस नोटिस, मेंबर शेल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस इन द राइटिंग इन द इंटेंशन। इंटेंशन क्या बताने का, इंस्पेक्ट करेंगे। क्लियर है। इंस्पेक्शन का टाइम कब है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिगनिंग, ड्यूरिंग द पीरियड कब, 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। और फिर क्या लिखा है, एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, मतलब जब चालू हो रही हो, जब खत्म हो रही है। ड्यूरिंग द पीरियड, जब आपका मीटिंग चल रहा है स्टार्टिंग और एंड का, वहां से कब, 24 घंटे पहले। लेकिन जब बहुत ज्यादा रूल्स में जाओगे तो बिजनेस आवर्स आ जाएंगे, नाइट में थोड़ी ना देख लोगे, ठीक है, तो बिजनेस आवर्स आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट मीटिंग से पहले क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है ये बता दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 बजे की मीटिंग है तो पहले ही, कितने पहले, 2 घंटे 3 घंटे पहले हो जाता है। ठीक है, क्या ही देखेंगे यार डॉक्यूमेंट में, क्या ही कर लेंगे, बस पता ही तो लगाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, बंदे को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को देख रहे कौन है वो प्रॉक्सी। ठीक है, कि वो हथियार वथियार तो नहीं लेकर आया, मीटिंग में बम बम तो नहीं पटक देगा। चलो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लिखा ही है, बिजनेस आवर से मतलब है 24 घंटे, तो एकदम रात में मत आ जाना। देखो 24 घंटे लिखा तो रात में भी हम देख सकते हैं, नहीं, उन्होंने कहा भाई प्लीज बिजनेस आवर्स भी थोड़े से समझ लो। क्लियर है। हेडिंग क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिवोक करना मतलब कैंसिल कर रहे। मैंने मानसी को भेज दिया था फॉर्म लेकर, मानसी पहुंच गई, मुझे लगा था मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं भी पहुंच गई, दोनों पहुंच गए, तो प्रॉक्सी कुछ है ही नहीं अब, है ना। तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ द प्रॉक्सी कब, इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट, मैंने अपॉइंट कर लिया, द मेंबर हिमसेल्फ अटेंड द मीटिंग, वो भी आ गया, द अमाउंट ऑटोमेटिक रिवोकेशन। बट वंस द प्रॉक्सी हैज, वो एक ही काम करने आया है, वोट देने, तो जब तक वोट नहीं दिया है तो वो कुछ नहीं है, मैं आ गई हूं अब मैं ही वोट दूंगी। लेकिन अगर उसने वोट दे दिया और मैं लेट हो गई थोड़ा सा, वोट देने के बाद में पहुंचती हूं, तो फिर नहीं। क्लियर है बच्चा, कैन नॉट रिवोक। क्लियर है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन फोन करके बोल देना वोट मत देना, वोट मत देना, मैं आ रही हूं। ठीक है, चलो, मेंबर अडेप्ट दी अनदर वैलिड प्रॉक्सी बिफोर दी जनरल मीटिंग, या फिर एडजेंट समझते हैं। एडजेंट क्यों हो रहा है, कोरम नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन होते हैं। एडजेंट वाले एक टॉपिक मैंने छुड़वाया ना, पहले सारी चीजें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाए किस किस कारण से एडजेंट होती है। तो अभी एक तो समझ में आ गया कि कोरम नहीं हुआ इसलिए मीटिंग एडजेंट हो गई। चलिए, देन द प्रॉक्सी ऑफ द प्रीवियस डेट इज ऑटोमेटिकली रिवोक। समझना, मैंने पहले मानसी का नाम दिया, मुझे लगा नहीं नहीं यार मानसी नहीं, अब मैं किसका नाम दे रही हूँ, पलक का नाम दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो मानसी की जगह मैंने किसका नाम दे दिया, पलक का। तो जैसे मैंने पलक का नाम दिया, मानसी का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवोक, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। जो भी मैंने अभी शॉर्ट में पढ़ाया, प्रॉक्सी क्या लिखा है, हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, कौन अपॉइंट करता है, मेंबर ही करता है ना। कितना कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नॉट मोर देन, सारी चीजें बस बोरिंग। फिर क्या लिखा है, डिसेबिलिटीज ऑफ द प्रॉक्सीज, क्या लिखा है, बोल नहीं सकता, वोट नहीं दे सकता, श्योर, ये सब लिखा है। राइट ऑफ द प्रॉक्सी क्या है, डिमांड पोल कर सकता है, डिमांड पोल कर, डिमांड कर सकता है, उल्टा ही होता है। समझ गए ना तुम लोग भावना को। प्रॉक्सी में क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चुपचाप बैठे रहे। तो इन शॉर्ट बस मैं कह रही हूँ, टाइम लिमिट समझ गए 48 आवर्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म समझ गए एमजीटी 11। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सारी चीजें एक बार वन रीड कर लेना।
चलो ध्यान दो, SS2 में भी कुछ बातें लिखी है। SS2 थोड़ी सी और डिटेलिंग बोलता है। डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म की बात करें, कैसे क्या इसमें पूरी जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया ना कि भाई इतने घंटे पहले आ जाना है, फिर आके रिकॉर्ड रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, ये पूरी डिटेलिंग उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉक्सी, डिपॉजिट, इंस्पेक्शन, रिवोकेशन, ये सारी चीजें रीड कर लेंगे क्या? पक्का। इलस्ट्रेशन एक बार रीड करके आना। अब मुझे हेडिंग बताओ क्या लिखा है। जितना कुछ भी पढ़ा है सब रिपीट। मुझे बताओ सबसे पहले क्या होता है जनरल मीटिंग के पहले? क्या होगा? इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या बोल रखा है, जब जनरल मीटिंग होगी उससे पहले की क्या तैयारियां हैं? तो पहली तैयारी क्या होती है? बोर्ड मीटिंग, इतनी पूरी लिस्ट। फिर क्या बोल रखा है, जनरल मीटिंग का नोटिस तैयार होगा। कब हो रहा है? बोर्ड मीटिंग में हो रहा है। शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है। जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है कितने दिन पहले देना है? टिल 21 डेज। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, ये पूरा का पूरा जो है ना पैराग्राफ, पूरी घिसी पिटी बातें हैं, ठीक है। शॉर्टर नोटिस प्रोसेस ही है, नहीं दिया होगा मे बी पुरानी बुक में, लेकिन प्रोसेस है। शॉर्टर नोटिस कब होता है? 95% एडवांस में ही इन्फॉर्म कर दिया जाए कि शॉर्ट नोटिस में भी बुलाओगे तो भी चलेगा, 21 डेज का गैप जरूरी नहीं है। नोटिस सेंड किया, मेंबर डायरेक्टर पढ़ा था ना, ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, सबको भेजना है। एडवर्टीजमेंट करेंगे, बहुत सारी जगहों पे तो हमने ये पढ़ा था कि भैया शॉर्ट नोटिस नहीं दे पा रहे तो एडवर्टीजमेंट, तो सारी इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। रिमोट ई वोटिंग, प्रॉक्सी का रजिस्टर, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने वाले, प्रॉक्सी फॉर्म भी। अब हो रही है सेकंड बी पार्ट आ गया। अब क्या हो रहा है? जनरल मीटिंग हो रही है, तो डॉक्यूमेंट्स, जब मीटिंग हो रही है तो आपको क्या देखना है? कोरम है कि नहीं। फिर चेयरमैन, कितनी देर वेट करोगे चेयरमैन का? 15 मिनट, उसका नया चेयरमैन अपॉइंट कर लो। मैटर टू बी ट्रांसैक्ट, उन्होंने क्या बोल दिया? ये कुछ सुनी सुनी बातें लग रही है। कौन सी बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेसेस, फिर बाकी सब स्पेशल। ऑडिटर ने जो कुछ भी रिमार्क कर रखा होगा वो सब डिस्कस करो मीटिंग में। चलो अब वोट करेंगे। वोट कैसे कैसे हो सकता है? शो ऑफ हैंड, पोल। मीटिंग अब हो गई। आफ्टर द मीटिंग क्या बनाना है? मिनट्स बनाना है। फिर अभी रेजोल्यूशन पास किया ना, नया ऑडिटर अपॉइंट हो गया, नया डायरेक्टर। आफ्टर मीटिंग अब अपॉइंट कर लो ना, बुला लो उसको काम करने के लिए, ये लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल भी, कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव्ड है, तो अब वो फाइनल हो गए। तो इन शॉर्ट ये आफ्टर है। तो मुझे बताओ ये पूरी प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं ना, ये रिपीट है, बस इन्होंने एक प्रोसेस का नाम दे दिया। एक बार वन रीड कर लेंगे क्या? हेडिंग देखो क्या लिखा है, 106 क्या लिखा है? वोटिंग राइट में रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया है। मैं एक मेंबर हूं, मैं वोट नहीं दे पा रही हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद मैंने अपने पूरे शेयर के पैसे पे नहीं किए, तो क्या मुझे वोट करने दिया जाएगा? बस ये लिखा है। नॉट एक्साइज एनी वोटिंग राइट, क्यों? क्योंकि कॉल का पैसा या अदर सम नॉट पेड। समझ में आया? या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वोट करने नहीं दिया जाएगा मेंबर को। कब? जब उसने फुल पेड नहीं किया है, पार्टली पेड कर रखा है तो। या फिर शेयर्स में क्या है? लोन ले रखा है, मतलब तुमने अपने शेयर्स को भी गिरवी रखे हैं, तो अभी पैसे देने हैं ना बच्चे आपको, ठीक है। तो इन केसेस में आपके वोट में रिस्ट्रिक्शंस लगे। प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, प्रोहिबिटेड, ध्यान देना। नो मेंबर प्रोहिबिटेड, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा ना, इसको रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। जो ये ग्राउंड्स हमने दिए ना, ग्राउंड्स कौन से दिए हम लोगों ने? नॉट पेड वाला, और कंपनी के पास कोई राइट या लीन है, इन 2 केस में रोक सकते हो। इसके अलावा आप मेंबर को वोट करने से कभी भी रोक सकते नहीं हो। नो कंपनी कैन प्रोहिबिटेड एनी अदर ग्राउंड, किसी और ग्राउंड में नहीं। चिल्लर हेडिंग थी, इससे रीड करवाए। ये भी चिल्लर हेडिंग है। क्या लिखा है? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड है। किससे होता है वोटिंग? शो ऑफ हैंड से होता है। जनरल मीटिंग में हमेशा सबसे पहला रूट क्या है? शो ऑफ हैंड ही होता है। कुछ भी कर लो, सबसे पहले शो ऑफ हैंड। अनलेस अगर पोल इज डिमांडेड तो फिर उससे करो। अगर इलेक्ट्रॉनिकली बोला जा रहा है, जो आगे पढ़ेंगे, तो उससे कर लो। अदरवाइज मीटिंग होगी, जितने भी मैटर डिस्कस हो रहे हैं, तो पहला हमेशा क्या किया जाता है? शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड
के अलावा कुछ और डिमांड किया गया है तो किया जाएगा, अदरवाइज वही होता है। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन द मीटिंग पासिंग द रेजोल्यूशन, इन्होंने कहा शो ऑफ हैंड हुआ, मेजोरिटी काउंट करी, ओआर एसआर कुछ भी हो सकता है ना, शो ऑफ हैंड से तो बस वोट दे रहे हैं, इसमें ओआर होगा तो ओआर देखा जाएगा, एसआर है तो एसआर, चेयरमैन ने ऐसे काउंट कर लिया और क्या बोल दिया, डिक्लेयर है। अब शो ऑफ हैंड कहीं कुछ प्रूफ दिख रहा है क्या? जब पोल कंडक्ट होता है तो पोल में पेपर में लिखा है, पर्ची डाली गई है, तो आपके पास रिटर्न प्रूफ है। शो ऑफ हैंड में कोई रिटर्न प्रूफ है क्या? नहीं। चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया तो एक तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा। रीड करूं, इफ इज डिक्लेयर बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग पासिंग द रेजोल्यूशन दैट द रेजोल्यूशन हैज बीन पास और फेल्ड, एज द केस में भी, मतलब वो जो भी डिक्लेयर करे या तो बोलेगा पास है या तो बोलेगा फेल है। द शो ऑफ हैंड द एंटायर दैट इफेक्ट इज मिनट बुक, मिनट बुक में लिख दिया जाएगा, और मिनट बुक में एक बार लिख दिया तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसे नकारा कभी जाएगा नहीं। कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिखता है, कौन सा वर्ड, कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब एक बार मिनट बुक में अगर ये लिख दिया कि ये पास है तो वो पास मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग तो की नहीं है किसी ने, वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है कि शो ऑफ हैंड देखा, ठीक है, रिटर्न में प्रूफ नहीं है, तो रिटर्न में प्रूफ क्या मान लिया जाएगा, उसकी मिनट बुक। क्लियर है? नो प्रूफ ऑफ द नंबर ऑफ द वोट कास्ट, ये सब क्योंकि भले ही नहीं है तो वो देख लिया जाएगा। इन केस ऑफ कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 107 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, शो ऑफ हैंड अप्लाई अनलेस अदरवाइज रिस्पेक्टिव सेक्शन और द आर्टिकल कंपनी प्रोवाइड, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है एप्लीकेबल तब है, क्या बोल रखा है, अप्लाई, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो बच्चा आर्टिकल के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी को बोला तुम अपना आर्टिकल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जनरल जितने भी डिस्कशन होंगे शो ऑफ हैंड्स होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी कुछ और लिखती है तो वो जो भी कुछ लिख रही है उसे आप फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? पक्का? अब मैं यहां पे रुक जाऊंगी और यहां पे आपकी सभा समाप्त।